Dear students, Control Systems course lecture series में lecture 12.8 and the topic is root locus rule number 8. So this is the final rule to construct a root locus and the name is angle of departure and angle of arrival. Angle of departure at complex pole and angle of arrival at complex zero. ठीक, तो हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पोल्स जो हैं वो अगर सिस्टम में मौजूद होंगे तो ही रूल नंबर 8 जो है वो एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पोल हो चाहे वो सिस्टम में कॉम्प्लेक्स जीरो हो। तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर एट कॉम्प्लेक्स पोल। एज ब्रांच ऑलवेज लीव्स फ्रॉम एन ओपन लूप पोल, it is advantageous to know at what angle it departs from complex conjugate pole। क्योंकि ओपन लूप पोल ही से सॉल्व करते हैं सिस्टम, और उसमें जो भी पोल्स अवेलेबल होते हैं तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल से वो किस एंगल पर डिपार्ट करेंगे। दिस एंगल एट विच इट डिपार्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर, और इसको डिनोट करेंगे फाई ऑफ डी से। So phi of d is equal to 180 degree minus phi, where phi is equal to summation of phi of p minus summation of phi of z। तो ये पहले summation of phi of p देख लेते हैं, ये क्या है। Contributions by the angles made by the remaining open loop poles, जो complex conjugate poles के अलावा जो poles होंगे उनसे हम कनेक्ट करेंगे। पोल अंडर कंसिडरेशन हमारा होगा कॉम्प्लेक्स पोल, और बाकी जो रिमेनिंग पोल्स होंगे ओपन लूप उनसे जो एंगल बनेंगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस होंगे एंगल के एट द पोल एट विच फाई डी इज टू बी कैलकुलेटेड, जिससे हम फाई डी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से फाई ऑफ जी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशंस बाय द एंगल्स मेड बाय द ओपन लूप जीरोस एट द पोल एट विच फाई डी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ओपन लूप जीरोस भी की जो कंट्रीब्यूशन होगी एंगल्स के साथ वो पोल के साथ ही होगी, जिससे हम फाई ऑफ डी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और चीज को समझ आए और आसान हो तब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट एंगल्स ऑफ डिपार्चर एट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। सो दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन g of s h of s is equal to k into s plus 2 divided by s into s plus 4 s square plus 2s plus 2। so this is the complex conjugate part, so means this system has a conjugate poles। तो सबसे पहले हम देखते हैं how many poles are here, 1 2 3 4। so p is equal to 4 and z is equal to 1, so I have in this system we have only 1 0। पोल्स कहाँ पर हैं, 0 पर, -4 और -1 प्लस माइनस j, दीज आर दी पोल्स, और जो 0 है इज एट -2। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, समेशन ऑफ फाई ऑफ p, इसका मतलब है जितने पोल्स अवेलेबल हैं उन सबको इकट्ठा करना है। तो दिस इज अ फाई 1, दिस इज फाई 1, दिस इज फाई 2 एंड दिस इज फाई 3, ठीक है, फाई p3 p2 p1। और इसी तरीके से समेशन ऑफ फाई ऑफ z, तो हमारे पास इसमें ओनली एक पोल है तो इसको हम कहेंगे फाई ऑफ z1। तो सबसे पहले पोल जीरो मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो पोल जीरो मैप ड्रॉ करने के लिए हम देख रहे हैं कि 0 पर एक पोल है और उसके बाद -4 पर एक पोल है और -1 प्लस माइनस j। सो दिस इज here is -1 और यहां से प्लस j और यहां से -j, और इसके साथ हमारे पास एक 0 है दैट इज -2। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा पोल अंडर कंसिडरेशन जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल रहेगा। इसको हम हमेशा से पोल अंडर कंसिडरेशन कहेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है। तो यहां हम देख रहे हैं दिस इज द पोल, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक राउंड शेप में
एक डॉट लगा लें चाहे, ताकि चीज़ को जब हम यहाँ ये सारे फेजेस जो है ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फेजर ड्रॉ करेंगे, या लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस जीरो, फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल अंडर कंसिडरेशन। तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम कहेंगे, क्योंकि फ्रॉम जीरो है, फ्रॉम जीरो का मतलब है कि दिस इज 5p1, तो ये पोल 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं 5p1 का एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये 5p1 का एंगल है। पहला एंगल कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होकर, और जहां पर ये हमारे पास ये एंगल की जो लाइन है, फेजर है, वो आएगी। इस तरीके से अब हम चलते हैं सेकंड पोल की तरफ, जिसको हम कंसीडर करें, यहां से लेफ्ट चलेंगे तो पहला जो पोल आ रहा है वो आ रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। तो इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पे हम देख लें, यहां पर आकर, क्योंकि दीज आर द पोल्स, तो हम इस लाइन से एंगल ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स दिस लाइन। तो हम देख सकते हैं कि यहां से ऐसे ड्रॉ होके ये, एंड दिस इज 5p2, तो ये है सेकंड एंगल पोल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, पहले पोल देख लेते हैं। तो दिस इज द -4 पर हमारे पास एक पोल और है, तो यहां से ड्रॉ करते हैं लाइन को, और पोल अंडर कंसिडरेशन तक, यहां पर आ गया तीसरा पोल। तो इस तरीके से जो तीसरा एंगल है वो यहां से स्टार्ट होगा, और दिस इज 5p3। तो जीरो की बात करें, अब जीरो पे भी यही बात है कि जो पोल अंडर कंसिडरेशन है, जो लाइन जो फेजर ड्रॉ होगा वो यहां से यहां तक ही ड्रॉ होगा। तो जीरो जो है वो है हमारे पास -2, तो -2 से पोल अंडर कंसिडरेशन तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ये जो एंगल होगा हमारा यहां से यहां तक का, दिस इज द एंगल। तो वी हैव ओनली 1 0, तो वी कैन से द एंगल इज ओनली 5z1। अब हम क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स। हमें यहां पर d चाहिए होगी। जब हम इसको d को यहां रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि 5p1 यहां तक 90 है, और इससे आगे जाएं, ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन जो एंगल है यहां से यहां तक का वो आएगा 135 डिग्रीज। अच्छा, 5p2 हम बड़े आसानी से देख सकते हैं इज ओनली 90 डिग्रीज, तो दिस वन इज 5 ना, ठीक है। और इसके बाद 5p3 अगर हम देखना चाहें तो इट इज ओनली 18.43, या आप इसको लमसम 18 या 19 डिग्रीज भी लिख सकते हैं। तो तीनों एंगल्स आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनकी समेशन की। तो समेशन करने के लिए तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, तो समेशन ऑफ 5 ऑफ p इज इक्वल टू 135 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 18.43 डिग्रीज, द टोटल एंगल विल बी 243.43 डिग्रीज। अब आ जाते हैं 5z की तरफ। तो 5z को अगर हम चेक करेंगे तो ये एंगल तकरीबन 45 डिग्रीज का होगा। तो हम देख सकते हैं 5z इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और जो फाई का एंगल है, जो फाई का फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ 5p और समेशन ऑफ 5z, तो माइनस 243.43 minus 45, so we have 198.43 degrees for the phi। और phi of d जो कि एंगल ऑफ डिपार्चर है उसका फॉर्मूला है phi of d is equal to 180 डिग्री माइनस phi। तो ये माइनस करेंगे 180 में से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -18.43। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखेंगे। इसको अब हमने ड्रॉ कैसे करना है। ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि ये पोल अंडर कंसिडरेशन है, और यहां से ये हमें पता है कि प्लस जे है, ठीक है, और ये यहां पोल अंडर कंसिडरेशन से यहां तक ये हमारा -1, ठीक है, -1 और प्लस जे को अगर हम पहले कंसिडर कर लें, -1 प्लस जे को अभी आप कंसिडर करें पोल को, -1 माइनस जे को भी रहने दें, तो एंगल क्या आ रहा है, पहला एंगल आ रहा है -18.43। तो हम यहां पर इसको d को इन्वर्ट करके रखेंगे, जो 0 डिग्री लाइन होगी वो ये होगी। जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने के बाद एंगल हमने ड्रॉ करना है -18.43। तो -18.43 ये एंगल यहां से
ये ड्रॉ हो गया है। ठीक है, यहां से 0 डिग्री लाइन रखनी है और नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ करना है क्योंकि वैल्यू माइनस में है। तो ये जो एंगल ड्रॉ हुआ यहां से यहां तक का, दिस इज -18.43। तो हमें पता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है वो -1 प्लस -j है। तो प्लस जे का ये हो गया, तो इसका मतलब है जो -j होगा वो इसका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि -18 से +18.43। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लाइन थी ये -j की थी और ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये +18.43 है और ये एंगल ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है। इस तरीके से हम ये जो एंगल है उसको ड्रॉ करेंगे और इसको हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल टू फाई डी लाइन, टेंजेंट उसको कह सकते हैं फाई डी लाइन को। तो इस तरीके से रूल नंबर 8 जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल का हम यहां पर ड्रॉ करेंगे।